जब आंखें खुली गोविंद की, धर्मराज ने पूछा, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? कौन था वो सौभाग्यशाली आपका भक्त? कौन था वो व्यक्ति जिसके ध्यान में आप ऐसे हमसे वार्तालाप करते करते अकस्मात उसके ध्यान में डूब गए? कौन था वो? भगवान द्वारकाधीश अवरुद्ध कंठ से बोले, अरे धर्मराज, तुम्हें नहीं पता है पितामह भीष्म हमारे कितने बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति का, उनकी निष्ठा का, उनके ध्यान का, उनके भजन का और उनके प्रेम का आप दर्शन तो करो। एक कांटा चुभ जाता है तलवे में तो कितना कसकता है, कितना दर्द देता है, कितनी पीड़ा होती है। आप पूजा घर में आसन पर बैठकर ध्यान लगाते हो तो ध्यान नहीं लगता है, बार बार उस कांटे की कसक की ओर आपका ध्यान चला जाता है। लेकिन उस भक्त का दर्शन करो जो बाणों के बिस्तर पर सोया हो, विष से बुझे हुए, विष से बुझे हुए बाण रोग रोग में चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है, बाणों का तकिया लगा हुआ है, शरीर में रोग रोग में बाण चुभे हुए हैं, और वो भगवान का भक्त ऐसी परिस्थिति में भी गोविंद के ध्यान में डूबा हुआ। संसार की सुख सुविधाओं को भोगता हुआ व्यक्ति गोविंद का स्मरण करे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह उस विषम परिस्थिति की ओर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी पीड़ादायक स्थिति में भी वो गोविंद के ध्यान में डूबे हुए हैं। संसार के लोग तो कहते हैं 10-5 करोड़ इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में बढ़िया सा मकान लेंगे और फिर वहां बैठ के भजन करेंगे। पहले 10-5 करोड़ इकट्ठे तो कर लेंगे, लेकिन उन्हें देखो जो बाणों के बिस्तर पर लेटे हुए गोविंद के ध्यान में डूबे हुए हैं, और जो ऐसी परिस्थिति में भी गोविंद के ध्यान में डूबा रहता है, गोविंद उसके ध्यान में डूबे रहते हैं। उसे गोविंद का दर्शन करने के लिए गोविंद के पास मंदिर में जाना नहीं होता है, गोविंद स्वयं अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उसकी आंखों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये है भीष्म की भगवान निष्ठा, ये है भीष्म का भगवान के चरणों में प्रेम। धर्मराज ने एक बार पितामह भीष्म से पूछा, पितामह आपको तो पता था कि दुर्योधन अधर्म का पक्षपाती और धर्म का पक्ष लेते हैं हम, फिर भी आपने दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करने का निर्णय क्यों लिया? आप हमारे पक्ष में क्यों नहीं रहे? आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर क्यों युद्ध करते रहे? पितामह भीष्म ने कहा, सच बताओ धर्मराज, सच बात तो ये है कि गोविंद के मुखारविंद का दर्शन करके मन नहीं भरता। तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर यदि हम युद्ध करते तो गोविंद की पीठ दिखाई पड़ती, उनके मुखमंडल का दर्शन नहीं होता। लोग हमें पापी कहें तो कहें, ये कलंक हम सह लेंगे। लोग हमें अधर्म के पक्षपाती कहें तो कहें, दुर्योधन का पक्ष लेने वाला कहे तो कहें, ये सारा कलंक हम सह लेंगे।
और गोविंद के मुखारविंद को हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हम यदि तुम्हारे पक्ष में खड़े होकर युद्ध करते तो पीठ दिखाई पड़ती, और दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहकर हम युद्ध कर रहे थे तो हमें द्वारकाधीश के मुखारविंद का दर्शन होता रहा। आज ऐसे पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेके धर्मराज युधिष्ठिर को लेके और पांडवों को साथ लेके भगवान यत्र देवव्रतो पतत, जहां देवव्रत पितामह भीष्म बाणों के बिस्तर पर सोए हुए हैं, भगवान पधारे। पांडव भगवान को प्रणाम, पांडव पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी पितामह भीष्म को प्रणाम किया। प्रणेमो सह चक्रिना, पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन किया। आज भगवान द्वारकाधीश पितामह भीष्म के चरणों के पास आके खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए। सामने क्यों? पितामह भीष्म के रोम रोम में बाण चुभे हुए हैं। उन्हें यदि दाएं खड़े होते, बाएं खड़े होते तो शायद उन्हें करवट बदलने में या इधर उधर मुड़ने में पीड़ा होती, दर्द होता। मेरे भक्त को पीड़ा न हो, और इसीलिए निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से मेरा भक्त भीष्म मेरा दर्शन कर सके, इसीलिए भगवान पितामह भीष्म की आंखों के सामने उनके चरणों के पास खड़े हुए, और इसलिए भी चरणों के पास खड़े हुए मानो भगवान कह रहे हैं पितामह भीष्म जैसे भक्त के चरणों की रज हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम भी पवित्र हो। अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यग्नि रेणु भी, भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो निरपेक्ष है, जो मननशील है, जो समदर्शी है, ऐसा जो मेरा भक्त है, उस मेरे भक्त का मैं अनुगमन करता हूँ, उस भक्त के पीछे मैं दौड़ता हूँ, उस मेरे भक्त के पीछे पीछे मैं दौड़ता रहता हूँ निरंतर। किसी ने पूछा आप क्यों दौड़ते रहते हो, आपको क्या आवश्यकता है? बोले हमें आवश्यकता कुछ नहीं, हमारी तो एक इच्छा बनी रहती है। क्या? लोग हमें हरि कहते हैं, और हरि का अर्थ है हरति पापम हरति दुखम, जो पाप को हर ले, जो दुख को हर ले, जो शोक को हर ले, जो दैन्य को हर ले, उसको बोलते हैं हरि। तो पता नहीं कितने पापों की गठरी हमने जोड़ी, और इन पापों की गठरी को क्या करेंगे? तो हरि कहते हैं, परमात्मा कहते हैं इन भक्तों के पीछे पीछे हम इसलिए दौड़ते हैं कि इन भक्तों के तलवों से उठी हुई पवित्र धूल यदि मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरे पाप वो हर ले, मेरे पाप नष्ट हो जाए, और इसीलिए भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते। पितामह भीष्म के चरणों के पास खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने गोविंद का दर्शन किया, सामने खड़े हैं गोविंद। पितामह भीष्म ने आज, पितामह भीष्म भगवान के स्वभाव को, उनके स्वरूप को अच्छी तरह समझते हैं। माययो पात्र विग्रहम, अरे ये तो कृपा परवश होकर, करुणा परवश होकर, प्रेम परवश होकर हमारी आंखों के सामने आके दर्शन देने के लिए हमें पधारे हैं, और इसलिए कहीं ये निकल न जाए, क्योंकि ये तो चले जाएंगे कभी न कभी, हमारी आंखों से वो ओझल हो जाएंगे, इसलिए हृदय कृत्वा पूजयामास। उन्होंने कहा ये जो सामने खड़े हैं इनको ऐसा करो, इन्हें बाहर से भीतर बुलाए। तो जो बाहर खड़े थे उन्हें आंखों के रास्ते से, आंखों के मार्ग से धीरे से उन्हें अपने हृदय में बिठा दिया, बुला लिया। हृदय सिंहासन पर पितामह भीष्म ने विराजमान कर दिया। लोचन मग राम ही कुरआनी, लोचन मग राम ही, लोचन मग राम ही कुरआनी, लोचन मग राम ही कुरआनी। भाई नेत्रों के मार्ग से परमात्मा को अपने भीतर बिठाओ, अपने हृदय सिंहासन पर,
जब आप मंदिर में खड़े होते हो बांके बिहारी के सामने, तो केवल आंखों से दर्शन ही मत करो, इन आंखों के मार्ग से परमात्मा को अपने भीतर बुला लो और अपने हृदय के सिंहासन पर उन्हें बिठा लो। और फिर अपने मनी राम से जो मन इधर उधर भागता फिरता है उससे कहो चुपचाप गोविंद की सेवा में जुट जाओ, करो पूजा के संभार की तैयारी। पितामह भीष्म ने हृदयस्थम कृत्वा पूजयामास, हृदय में भगवान बांके बिहारी को बिठा के और फिर उनकी मन से पूजा की। पितामह भीष्म कहते हैं तन तो हमारे वश में नहीं और धन तो हमारे पास नहीं, तन वश में नहीं धन पास में नहीं तो क्या, मन तो हमारे पास है। तो उन्होंने मन से ही पूजा प्रारंभ कर और कहने लगे गोविंद पधारे हो, स्वागत है आपका, स्वागत है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हीनो प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसं मुखाम्बुजा ध्यानपतचतुर्भुजः। हे देवदेव, पितामह भीष्म कहते हैं आप देवताओं के भी देवता हैं, देवादिदेव हैं, तो क्या आज आपको प्रतीक्षा करनी होगी। आज तक आपके भक्त करते रहे प्रतीक्षा, बहुत रुलाया आपने, बहुत तरसाया आपने, पलक फावड़े बिछाए करते रहे भक्त प्रतीक्षा, पर आप नहीं आए, बहुत रुलाया। भक्त पुकारते रहे आओ नंदलाल तरस रहे नैना, 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 तरस रहे रहे नैना, तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना। बहुत तरसाया तुमने, बहुत रुलाया, पर आज हमारी बारी है, आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। आज हमारी प्रतीक्षा तुम करोगे, हम तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तावत प्रतीक्षा नाम करो प्रतीक्षा महाराज। भगवान ने कहा कब तक करें प्रतीक्षा, बोले कलेवरम यावदिदं हीनोम्यम, जब तक हम इस शरीर का त्याग न करें तब तक करो प्रतीक्षा। पितामह भीष्म कहते हैं जब तक इस शरीर को न त्यागे तब तक करते रहो प्रतीक्षा। तो बाबा कब छोड़ोगे शरीर? पितामह भीष्म बोले मेरी जब इच्छा होगी तब छोड़ेंगे शरीर, हमें तो इच्छा मृत्यु का वर मिला है, मेरी जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेंगे शरीर, और जब तक शरीर न छोड़े तब तक आप ऐसे ही खड़े खड़े करते रहो प्रतीक्षा। कितना समय लगेगा महाराज शरीर त्यागने में, कितना समय? तो यावत शब्द यहाँ का यावनिति विलंबम द्योतयति, यावत शब्द यहाँ विलंब बता रहा है, अभी शरीर त्याग में देर है, इसलिए प्रतीक्षा करते रहो। और इदम ही नो में, इदम का मतलब मैं इसका त्याग जब तक न करूं, मैं जब तक इस शरीर को न छोड़ूं तब तक आप प्रतीक्षा करते रहो। और इस शरीर यह किसके लिए कहा जाता है? इदम शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? एक तो होता है या और दूसरा होता है मैं। तो मैं तो अपने लिए और या अपने से अलग के लिए।
पितामह भीष्म ये नहीं कहते कि जब तक मैं न मरूं तब तक आप प्रतीक्षा करो। पितामह भीष्म कहते हैं जब तक इस शरीर का मैं त्याग न करूं। इसका मतलब पितामह भीष्म को अच्छी तरह से समझ है, उन्हें विवेक है कि मैं आत्मा हूं और ये अनात्मा है, मैं चैतन्य हूं और ये जड़ है, और मैं आनंद स्वरूप हूं और ये दुखालय है। ये मुझसे सर्वथा भिन्न है शरीर, और इसलिए मैं मरने वाला नहीं हूं। मैं इस शरीर का जब तक त्याग न करूं तब तक आप करो प्रतीक्षा। पता नहीं बाबा कब छोड़ेंगे शरीर, पता नहीं कब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कन्हैया अपना मुख नीचे लटका के खड़ा हो गया, उदास उदास सा। पितामह ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं करनी प्रतीक्षा। तो फिर कैसे करनी प्रतीक्षा, कन्हैया ने पूछा। पितामह बोले कलीवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन। महाराज थोड़ा मुख ऊपर उठाओ, मुस्कुराओ, आंखें खिल जाएं। हाँ, और हमें देख देख कर मुस्कुराते रहो, और इस प्रकार मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा करनी, ऐसे उदास उदास प्रतीक्षा नहीं करनी है। और हमारी आंखें बंद हो जाए ना जब कभी, क्योंकि ये निगोड़ी पलकें कभी कभी नीचे गिर जाती हैं तो आंखें बंद हो जाती। तो आंखें कभी बंद हो जाए ना तो हमारे भीतर चार भुजाओं को धारण करके हमारी प्रतीक्षा करते हुए हमें भीतर दिखाई पड़ना, और हमारी आंखें खुले तो दो भुजाएं धारण किए बाहर हमारी मुस्कुराते हुए प्रतीक्षा करते हुए दिखना। तो हम भीतर भी तुम्हें देखें और हम बाहर भी तुम्हें देखें, हम सब और तुम्हारा ही दर्शन करें, और इस प्रकार तुम हमारी प्रतीक्षा करो और हम आपका दर्शन करें। बोलो हर हर